राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्म पुराण के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सप्त ऋषि पूजन व्रत करने का विधान है। इस दिन चारों ओर की स्त्रियों को ऋषि पंचमी व्रत का उपवास रखना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत का उपवास करने से जाने अनजाने में हुए पापों से स्त्री तथा पुरुष दोनों को मुक्ति मिलती है। इस दिन हो सके तो गंगा स्नान भी करना चाहिए। ऋषि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माहेश्वरी समाज में राखी बांधने का नियम है और आज के दिन ही बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और पूजा करने के बाद ही खाना खाती है। हमारे द्वारा बताया जा रहा है ऋषि पंचमी व्रत पूजा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा जरूर से। ऋषि पंचमी के दिन उठकर नित्य कर्म से हो सके स्नान तो गंगा स्नान करना चाहिए। निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर अपने घर में पूजा स्थल पर चौकी रखकर सप्तऋषियों की स्थापना करें। उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से सप्तऋषियों की पूजा अर्चना करना चाहिए। फूल माला और फूल अर्पित करें, पवित्र जनेऊ पहनाएं, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें, फल मिठाई आदि का भोग लगाएं, धूप दीप आदि जलाएं और मंत्रों का जाप करना चाहिए। स्त्रियों में माहवारी का समय समाप्त होने पर अर्थात वृद्धावस्था के बाद ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन किया जाता है। ऋषि पंचमी उद्यापन में आपको ब्राह्मणों को और भोजन खिलाना चाहिए और इच्छानुसार दान देना चाहिए। पहली कथा। एक गांव में गरीब माँ और बेटे रहते थे। भाद्रपद महीने में जब ऋषि पंचमी आई तो बेटा अपनी माँ से बोला, माँ मैं अपनी बहन के घर जा कर राखी बनवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, इस गरीबी में बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो भी पैसे मिलेंगे वही लेकर जाऊँगा। और वह अपनी बहन के घर पहुँच गया। उस समय बहन सूत काट रही थी। सूत का धागा बार बार टूट जा रहा था। बहन उसे जोड़ने में व्यस्त थी। देख ही नहीं पाई कि भाई आया है। भाई ने सोचा अमीर बहन के मन में गरीब भाई के प्रति प्रेम नहीं है और वह वापस जाने लगा। इतने में बहन का सूत का तार जुड़ गया। उसने जैसे ही नज़र उठाई तो देखा कि भाई जा रहा है। वह दौड़ कर गई और भाई से बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था इसलिए बोल नहीं पाई। भाई को बड़े प्यार से बैठा कर राखी बांधी। भाई ने अपनी बहन को सुंदर भेंट दी। बहन खुशी से पागल हो रही थी। उसने पड़ोसन से सलाह ली की और पूछा, मेरा प्यारा भाई आया है, इसके लिए क्या खाना बनाऊं। पड़ोसन ने कहा, घी में चावल बना लेना और तेल का छौंक लगा देना। बहन बोली, ठीक है। पड़ोसन ने जैसा कहा वैसे ही किया। 2 घंटे हो गए। भाई ने कहा, भूख लगी है। बहन ने भाई को पड़ोसन वाली बात बताई और कहा, चावल अभी बने नहीं है। भाई ने समझाया, बहन चावल में घी नहीं बनाते, दूध और चावल की खीर बना लो। बहन ने खीर बनाई और सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था। बहन ने सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसे और लड्डू बनाकर भाई के साथ डाल दिए। थोड़ी देर बाद बच्चे उठे और बोले, हमें भी लड्डू चाहिए। बच्चों को देने के लिए लड्डू थोड़ा सा उसमें से सांप के छोटे टुकड़े निकले। उसमें भाई की फिक्र होने लगी। वो तुरंत दौड़ी। बहुत दूर जाने के बाद भाई दिखा तो भाई को आवाज़ लगाई। भाई सोचने लगा, ये मेरे पीछे दौड़ क्यों रही है। उसने ऐसा इतनी दूर दौड़ कर आने का कारण पूछा। बहन बोली, मैं तेरी जान बचाने आई हूँ। तुझे जो लड्डू दिए हैं उसमें भूल से सांप के टुकड़े आ गए हैं। तुझे यही कहने आई थी। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, तब कोई चोर मेरे लड्डू चुरा कर ले गए। संयोग से लड्डू चोर के पास में ही थे। वे लड्डू खाने वाले ही थे लेकिन उनकी बात सुनकर रुक गए। बहन के पास आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी धर्म बहन हो। लड्डू वहीं खड्डा खोदकर गाड़ दिए गए। बहन भाई को घर लेकर और तीसरे दिन सीख देकर भेजा। इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय खाने का कुछ सामान साथ नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी अधूरी पूरी कहानी। ऋषि पंचमी की कथा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उनकी समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग्य से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे।
एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही, उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की गति होने का क्या कारण है? उत्तंक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पक्षमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वाला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुख का भोग मिला। जय श्रीमन्नारायण।